ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। कराची के एक छोटे से किराए के घर में एक खानदान रहता था। एक माँ, एक बाप और एक नन्हा सा बच्चा। वो बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। वो स्कूल भी जाता था और मदरसा भी। वो स्कूल जहाँ फीस नहीं थी, वो मदरसा जहाँ कायदा पड़ता था, क्योंकि उसके पास देने को कुछ था ही नहीं। फिर वक्त बदला, वो कराची छोड़कर सवात आ गए, लेकिन वहां जिंदगी और सख्त हो गई। घर में कभी रोटी होती, कभी नहीं। माँ बच्चों को रोटी, प्याज और टमाटर के साथ खिलाती और खुद खामोश रहती। फिर एक दिन उसका बाप सऊदी अरब चला गया और वो खानदान बिखर गया। बच्चों को रिश्तेदारों में बांट दिया गया, कोई एक चचा के पास, कोई दूसरे के पास, और उसे मदरसे में डाल दिया गया, क्योंकि वहां कम से कम खाना मुफ्त मिलता था। वो और उसका छोटा भाई मदरसे में रहते थे, पढ़ते थे। वक्त गुजरता गया। फिर आती थी ईद, लेकिन उनकी ईद दूसरों जैसी नहीं थी। वो चचा के घर जाते, लेकिन वहां न नए कपड़े, न ईदी, सिर्फ काम, सिर्फ हुक्म। पानी लेकर आओ, नीचे सड़क से ऊपर पहाड़ तक। छोटी उम्र, कमजोर जिस्म, और अगर न ला सको तो रोटी भी नहीं। कभी वो थक जाते, कभी हिम्मत जवाब दे देती, और फिर मार पड़ती। कभी ऐसा भी होता कि ईद के दिन ही मार खाकर वो दोनों भाई वापस मदरसे की तरफ भाग जाते। मदरसा बंद होता था, दरवाजे सुनसान, खामोशी। जब उस्ताद उन्हें देखते तो हैरान होकर पूछते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जब वो अपनी कहानी सुनाते तो उस्ताद भी खामोश हो जाते। तुम यहीं रहो। वो सब कुछ बदल नहीं सकते थे, लेकिन कहते, कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो। और फिर ईद के दिन वो मदरसे के गेट पर बैठे होते। न कोई रश, न कोई शोर, बस खामोशी। लोग उन्हें देखते तो उनकी आंखें भर आती। उन्हें लगता ये बच्चे बदकिस्मत हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो वहां खुश थे, क्योंकि चचाओं के घरों की मार, जिल्लत और मुश्किल कामों से ये खामोशी, ये तन्हाई उन्हें जन्नत लगती थी। फिर एक दिन उसने कहा, मैं पानी नहीं ला सकता, मेरी नजर कमजोर है। और फिर मार पड़ी। लेकिन उसका बड़ा भाई आगे आया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूं। और वो अपने हिस्से का भी और उसके हिस्से का भी। छोटा सा जिस्म, लेकिन बड़ा दिल। ये मंजर आज भी किसी के दिल में जिंदा है। फिर एक दिन रहमत आई। एक चचा की नई शादी हुई थी। उनकी बीवी ने ये सब देखा, और पहली बार किसी ने उन बच्चों के लिए आवाज उठाई। वो उसे अपने साथ ले गईं, और पहली बार उसे ईद पर नया सूट मिला। पहली बार उसने ईद को महसूस किया। फिर वक्त गुजरता गया, और आखिरकार उसने कुरान हिफ्ज कर लिया। दस्तारबंदी का दिन आया। हर बच्चे के साथ उसका पूरा खानदान था। खुशी, शोर, मुबारकबाद। और वो, उसके लिए कोई नहीं आया था। वो खामोशी से बाहर निकला और पार्किंग में जाकर बैठ गया। वो गाड़ियां गिन रहा था। उसके घर की 3, उसके 5, उसके 7, और अंदर उसके दोस्त खुशी मना रहे थे, और वो बाहर बैठकर उनकी खुशियों को गिन रहा था। किसी को पता भी नहीं था कि वो भी उन्हीं में से एक है,